गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की थी और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल किया था। आज मैं आपको उससे आगे थ्योरम करा रही हूँ। क्या है थ्योरम नंबर 1 इस चैप्टर की? थ्योरम फर्स्ट है इफ़ एफ मैप्स जी टू जी डैश इज ए homomorphism then prove that kernel of f is a normal subgroup of G is a normal subgroup of G। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखो एफ जी से जी और जी डैश दोनों कोई ग्रुप्स हैं। जी से जी डैश तक एक होमोमॉर्फिज्म तो हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है। जो कर्नल ऑफ एफ बनेगा ना, कर्नल एफ की डेफिनेशन की थी हमने। कर्नल एफ कौन सा होगा? इसमें वो एक ऐसा सेट होगा, इसमें वो एलिमेंट जाएंगे इस ग्रुप जी के डोमेन के जो एफ लगाने से उनकी इमेज क्या देंगे, जी डैश ग्रुप की आइडेंटिटी इमेज देंगे। तो हमें क्या दिखाना है, उस सेट कर्नल एफ को क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप। इसको दो पार्ट्स में बांटो, नॉर्मल प्लस सब ग्रुप। एक तो सब ग्रुप दिखाना है, फिर उसको नॉर्मल दिखाना है। सब ग्रुप आप सीख के आए हो और नॉर्मल कैसे दिखाना है वो भी मैं इसमें इसी थ्योरम में आपको समझा दूंगी कि नॉर्मल कैसे चेक करना है। नॉर्मल हमने नहीं किया पहले कि नॉर्मल कैसे चेक किया जाता है, सब ग्रुप चेक किया था हमने। क्लियर है? तो अब देखो जी ग्रुप है, जी क्या है, ग्रुप। अब ग्रुप है तो इसने ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की होंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियर? तो अब जी अगर ग्रुप है तो इसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी, तो मैंने ई क्या ले ली, इसकी आइडेंटिटी। इसी तरह से जी डैश कोई भी ग्रुप है तो इसकी आइडेंटिटी क्या ले ली, ई डैश। ये हमने इसकी आइडेंटिटी ले ली। दोनों ग्रुप्स की कोई ना कोई आइडेंटिटी आ गया। अब एफ क्या है, एफ जी टू जी डैश क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। क्लियर? अब ये होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म में हमने की थी, एक थ्योरम करवाई थी मैंने आपको कि एफ के ऊपर इसकी आइडेंटिटी लगा के आंसर क्या आएगा, इसकी आइडेंटिटी। ये एफ ऑफ ई किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ ई डैश के। अब देखो हमें कर्नल एफ को ऐसे लिखा था ना, शॉर्ट में मैंने बताया था ऐसे लिखना है। कर्नल एफ एक सेट बनेगा, इसमें एक्स आएंगे कौन से, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। एफ के ऊपर एक्स लगाने से आंसर क्या आएगा, जी डैश की आइडेंटिटी, ये ई डैश। ये एक सेट है। मुझे इस सेट को क्या दिखाना है, मुझे इस सेट को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। क्लियर? अब देखो इस सेट में कौन से एलिमेंट जाएंगे जिसके ऊपर जी के एलिमेंट लग के आंसर इसकी आए, इसकी आइडेंटिटी आए, जी डैश ग्रुप की, कोडोमेन की। अब ई के ऊपर एफ लगाने से आइडेंटिटी आ रही है जी डैश ग्रुप की, तो इसका मतलब ये ई एलिमेंट इस कर्नल एफ में जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इससे ये इम्प्लाई हो रहा है कि ई बिलोंग करेगा कर्नल एफ में। अगर आइडेंटिटी हमेशा ही कर्नल एफ में जाएगा तो कर्नल एफ, बार बार कर्नल एफ लिखने की जगह ना हम इसको शॉर्ट में कैपिटल के लिख देते हैं। देखो ई क्या है, ई बिलोंग करेगा इसमें कर्नल एफ में। कर्नल एफ को हमने क्या ले लिया, के सपोज कर लिया। बार बार कर्नल एफ लिखने की जगह हमने इसको के का नाम दे दिया। क्लियर? अब कर्नल एफ में इसका मतलब आइडेंटिटी तो हमेशा ही जाएगी। अगर आइडेंटिटी हमेशा ही जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, के जो है वो नॉन एम्प्टी हुआ। तो सबसे पहले याद होगा ना, सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें यही प्रूफ करना होता है कि उसको नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो ये सबसे पहला होगी कंडीशन, नॉन एम्प्टी। ठीक है? अब ये नॉन एम्प्टी की कंडीशन तो हमारी कंप्लीट प्रूफ होगी। अब नॉन एम्प्टी के बाद इसको मैंने बोला था ना, दो पार्ट में ब्रेक करो। एक करो सब ग्रुप और प्लस नॉर्मल, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दो। ठीक है? अब दो पार्ट में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है? कैसे ब्रेक कर रहे हैं, सब ग्रुप प्लस नॉर्मल। अब पहले हम सब ग्रुप दिखाएंगे, फिर इसको नॉर्मल दिखाएंगे। अगर आपको याद होगा सब ग्रुप दिखाने के लिए मैंने क्या सिखाया था, जिसको भी सब ग्रुप दिखाना है, जैसे यहाँ में
जैसे हमें इस क्वेश्चन में के को सब ग्रुप दिखाना है, तो के को सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, के से 2 एलिमेंट उठाएंगे। सबसे पहले के को नॉन एम्प्टी होना चाहिए, वो हम दिखा चुके हैं। अब के से 2 एलिमेंट उठाएंगे, पहला एलिमेंट एज इट इज़, दूसरे का इन्वर्स, ये प्रोडक्ट अगर के में ही चलेगी तो ये सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सब ग्रुप में सीखा था। ठीक, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ए और बी 2 एलिमेंट मैंने के से लिए। क्या किया, लेट ए और बी 2 एलिमेंट मैंने कहाँ से लिए, के से लिए, कर्नल एफ से ले लिए। अगर ये 2 एलिमेंट मैंने कर्नल एफ से लिए हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, कर्नल एफ के, कर्नल एफ में क्या बताया था, कौन से एलिमेंट जाएंगे, ग्रुप के वो एलिमेंट जाएंगे जो जी डैश ग्रुप की आइडेंटिटी देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए का आंसर आया होगा ई डैश, एफ ऑफ बी का आंसर भी क्या आया होगा, ई डैश, उस ग्रुप की आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्लियर। अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे ये दिखाना है टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या दिखाना है, ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करे, के, क्या हो, ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करे, के को बिलोंग करे। ठीक है, ए बी इनवर्स किसको बिलोंग कर जाए, के को बिलोंग कर जाए, ये प्रूफ करके दिखाना है हमने। अब ए बी इनवर्स के में कब जाएगा, ए बी इनवर्स के में तब जाएगा अगर एफ के ऊपर ए बी इनवर्स लगाए और आंसर क्या आए, आइडेंटिटी। तो मैंने एफ के ऊपर ए बी इनवर्स लगाया। अब एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एफ को हम सेपरेट कर सकते हैं। फिर हमने होमोमॉर्फिज्म पे मैंने आपको थ्योरम्स करवाई थी, एफ बी इनवर्स को ऐसे लिखा जा सकता है पूरे पे इनवर्स, ये मैंने आपको थ्योरम करवाई थी, उसी थ्योरम का हमने रिजल्ट अप्लाई कर लिया यहाँ पर। अब देखो एफ ऑफ ए का आंसर क्या है, ई डैश, एफ ऑफ बी का आंसर क्या है, ई डैश, तो ई डैश का इन्वर्स, आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ई डैश इंटू ई डैश का स्क्वायर ई डैश ही आएगा। तो एफ के ऊपर ए बी इन्वर्स लगाने से क्या आंसर आया, ई डैश किसकी आइडेंटिटी है, जी डैश की आइडेंटिटी है। तो जो भी एलिमेंट एफ के ऊपर लगाने से ये आइडेंटिटी देते हैं आंसर ग्रुप जी डैश की, तो वो कहाँ जाते हैं, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स कहाँ बिलोंग कर गया, के में। तो दिस इम्प्लाइज के इज़ ए सब ग्रुप, के क्या बन गया, सब ग्रुप तो हो गया। अब सब ग्रुप प्रूफ हो गया। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या दिखानी है, नॉर्मल सब ग्रुप तो समझ आ गया, हम पहले भी कर चुके हैं। अब नॉर्मल सब ग्रुप कैसे दिखाना है, देखो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए पता है क्या करते हैं, जैसे टू प्रूव के इज नॉर्मल सब ग्रुप, ये प्रूफ करके दिखाना है के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये प्रूफ करना है ना। तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने का पता है क्या तरीका होता है, किसका नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, जी का, ठीक है, तो जी का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो इसका तरीका पता है क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने का, जिसका सब ग्रुप दिखाना है एक एलिमेंट उससे उठाओ, जैसे इसका दिखाना है तो एक इससे उठाया, जिसको दिखाना है एक उससे उठाओ। तो मैंने इससे जैसे स्मॉल के ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, ये तो पता है क्या दिखाना होता है, इस एलिमेंट को पहले, बीच में ये एलिमेंट, बाद में इस एलिमेंट का इन्वर्स। अगर ये चीज़ वापस उसी सेट में चली जाए तो वो सेट क्या हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। सब ग्रुप हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, नॉर्मल हो जाता है, तो नॉर्मल सब ग्रुप बोल देंगे उसको हम, यानी ये प्रूफ करके दिखाना है। नॉर्मल के लिए क्या कंडीशन है, जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है उसका एलिमेंट सेंटर में, जिसका नॉर्मल जी का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो उसका एलिमेंट पहले और उसी एलिमेंट का इन्वर्स बाद में, ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट वापस उसी सेट में जानी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, आपका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा ग्रुप जी का। जी के जी इनवर्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, के में बिलोंग कर जाएगा, यानी ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। अब देखो ये के में कब जाएगा, अगर इसके ऊपर एफ लगाएं और आंसर क्या है, आइडेंटिटी आ जाए जी डैश ग्रुप की। तो अब देखो एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म से मैंने क्या बताया था, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी कराई थी, अगर होमोमॉर्फिज्म है, ये अंदर एलिमेंट का इन्वर्स क्या बन जाएगा, ऊपर इस पूरे पे इन्वर्स। देखो दिख नहीं रहा यहाँ से, एक सेकेंड,
देखिए क्या किया मैंने, ये लिया होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से ये सेपरेट हो गया एफ सब के ऊपर। अब ये प्रॉपर्टी कराई थी मैंने, थ्योरम करवाई थी, एफ जी इनवर्स ऐसे पूरे पे इनवर्स आ जाएगा, ये क्लियर है। इस तरह से हो गया। अब देखो ये एज इट इज़। अब के किसका, स्मॉल के किसका एलिमेंट लिया था, कैपिटल के से। कैपिटल क्या क्या है, कर्नल। कर्नल से अगर आएगा तो इसका मतलब एफ के ऊपर के लगाने से आंसर क्या आएगा, ई डैश। ये तो इसका आंसर क्या आ गया, ई डैश। और ये क्या आ गया, एफ जी का इनवर्स। तो अब ये बच गया एफ जी इंटू एफ जी का इनवर्स, देख नहीं रहा ये। तो ये कोई एलिमेंट है, ये उसी एलिमेंट का इन्वर्स है। अगर किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। और ये एलिमेंट किसका है, जी डैश का एलिमेंट है, क्योंकि एफ के ऊपर डोमेन का एलिमेंट लिख के आंसर कहाँ जाएगा, कोडोमेन में जाएगा। कोडोमेन का काम कौन कर रहा है, जी डैश। तो ये जी डैश का एलिमेंट, ये भी जी डैश का एलिमेंट, तो आंसर जो आइडेंटिटी आएगी वो जी डैश की आएगी, ई डैश आ गई। तो इसका मतलब एफ के ऊपर जी के जी इनवर्स लगाने से आंसर ई डैश आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जी के जी इनवर्स कहाँ बिलोंग कर गया, कैपिटल के में बिलोंग कर गया ये। तो कैपिटल के क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल की कंडीशन है। तो देखो सब ग्रुप हमने अलग से दिखाया, हमने क्या किया, सब ग्रुप अलग से दिखाया प्लस हमने नॉर्मल दिखा दिया। तो यहाँ क्या हो गया, ये नॉर्मल, इन दोनों को कंबाइन करने से क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। ठीक है, ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया किसका, जी का। क्लियर। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बन गया किसका, जी का। समझ आ गई। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। तो यही प्रूफ करना था हमने इस थ्योरम के अंदर। तो इस तरह से ये थ्योरम कंप्लीट हुई हमारी। तो ये थ्योरम नंबर 1 थी, जिसमें मैंने बताया कि कर्नल एफ को हमने क्या प्रूफ करके दिखाया। इस थ्योरम के अंदर हमने कर्नल एफ को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करके दिखाया। इस चैप्टर की ये थ्योरम नंबर 1 थी। क्लियर। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। ये जो भी मैंने आपको थ्योरम करवाई है ये भी एग्ज़ाम में आई हुई है, इससे नेक्स्ट वाली थ्योरम भी एग्ज़ाम में आ चुकी है। तो अब हम ये थ्योरम्स करते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम, देखो थ्योरम नंबर 2। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड sufficient condition for a homomorphism F to be 1 is that कर्नल F is equal to आइडेंटिटी। क्या कह रहा है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर होमोमॉर्फिज्म टू बी 1 इज दैट कर्नल F इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या कंडीशन है यहाँ पर, वो ये कंडीशन बता रहा है, हमें क्या कंडीशन बता रहा है, वो ये बता रहा है कि कर्नल एफ को 1 होने की कंडीशन क्या है, कर्नल एफ में आइडेंटिटी हो। अगर कर्नल एफ में ओनली आइडेंटिटी जाए तो 1 होगा, 1 होगा तो कर्नल एफ में आइडेंटिटी होगा। नेसेसरी सफिशिएंट है ना, स्टेटमेंट से आंसर, आंसर से स्टेटमेंट, ऐसे जाएंगे हम लोग, आंसर से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से आंसर पर जाएंगे। क्लियर। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें लेके चलना पड़ेगा 1 और कर्नल एफ को आइडेंटिटी दिखाएंगे, एक बार कर्नल एफ को आइडेंटिटी लेके चलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, 1 दिखाएंगे इसको। तो अब लेके चलते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। देखो हम एफ जी से जी डैश तक होमोमॉर्फिज्म लेके चलते हैं। होमोमॉर्फिज्म तो गिवन है ही है, होमोमॉर्फिज्म है ये, ठीक है। अब हम क्या लेके चलते हैं, एक चीज़ तो लेके चलनी पड़ेगी, लेट कर लेते हैं एफ इज़ 1 एफ को 1 लेट करके चलते हैं। और क्या प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ में दिखाएंगे कि कर्नल एफ किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी के, ये दिखाना है। मतलब कर्नल एफ में आइडेंटिटी के अलावा और कुछ नहीं जाएगा।
ये दिखाना है। अब देखो जी ग्रुप है तो ग्रुप की कोई आइडेंटिटी होगी ई, जी डैश ग्रुप है तो इसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी ई डैश, जी ग्रुप की आइडेंटिटी और ये दोनों की। क्लियर? ये और कर्नल एफ को हम कैपिटल के नोटेशन दे देते हैं, बार बार कर्नल एफ लिखने की जगह कैपिटल के नोटेशन दे देते हैं। ठीक, तो अब मुझे दिखाना है कि कर्नल एफ में बस आइडेंटिटी जाए, तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया कोई भी स्मॉल ए, ये के यानी कि कर्नल एफ का एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया। अगर ए कर्नल एफ का एलिमेंट है तो इसका मतलब एफ के ऊपर ए लगाने से आंसर क्या आया होगा, ई डैश, डेफिनेशन है उसकी। क्लियर? अब देखो ये इसकी आइडेंटिटी है, ये इसकी आइडेंटिटी है, तो हमने एक थ्योरम करी थी कि एफ के ऊपर इसकी आइडेंटिटी लगाने से आंसर क्या आएगा, इसका। तो यानी जहाँ ई डैश है मैं उसको एफ ऑफ ई लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ये तो एज इट इज़ रखा, इस ई डैश की जगह ये वाली वैल्यू रख दी एफ ऑफ ई। अब एफ क्या है, सिंस एफ इज़ 1 1 तो लेके ही चल रहे हैं हम, एफ क्या है 1 1 है। अगर एफ 1 1 है तो हमने किया था ना, 1 1 का क्या मतलब होता है कि अगर इमेज सेम है तो वो एलिमेंट सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज। अगर एफ ऑफ ये दोनों एलिमेंट की सेम इमेज है ना, इक्वल है बीच में, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ये अंदर वाले जो एलिमेंट है ये इक्वल हो जाएंगे, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। अब देखो ए मैंने कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट माना था, किसका, कर्नल एफ का। कर्नल एफ का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चले और बाद में उस एलिमेंट की वैल्यू आइडेंटिटी आ गई, ऐसे कोई दूसरा लेके चलना, वो भी तीसरा ई भी, इसका मतलब कर्नल एफ में कोई और जाएगा ही नहीं जाए। दिस इम्प्लाइज कर्नल एफ यानी कि के में क्या है, ओनली आइडेंटिटी जा रही है। ये मैंने कर्नल एफ का ही तो एलिमेंट उठाया था, जैसे कर्नल एफ कोई सेट है उसमें ए बी सी डी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो मैंने उसमें से एक एलिमेंट उठाया और बाद में उसकी वैल्यू आइडेंटिटी। ऐसे ही सिमिलरली बी उठाओगे वो भी आइडेंटिटी, सी उठाओगे वो भी, ये भी ई, ये भी ई, ये भी ई, ये भी, ये सारे ई आ रहे हैं, तो इतनी बार लिखने की क्या ज़रूरत है, तो हम के को क्या लिखेंगे, ओनली आइडेंटिटी। तो इस रीज़न को रिपीट करते रहेंगे तो के क्या आ जाएगा, ओनली ई आ जाएगा। तो यहाँ से हमने एक पार्ट प्रूफ करके दिखा दिया, कर्नल एफ को आइडेंटिटी दिखा दिया। अब कन्वर्स प्रूफ करना है हमें इसका कि कर्नल एफ अगर आइडेंटिटी है तो मुझे क्या दिखाना है, एफ को 1 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्सली। कन्वर्सली में क्या लेके चलेंगे, लेट के इज इक्वल टू आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, टू प्रूफ क्या दिखाएंगे, के इज 1 1, 1 1 दिखाना है के को, और के को आइडेंटिटी लेके चलना है हमने। ठीक है, अब के को 1 1 दिखाना है, आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं हम लोग। तो देखो 1 1 दिखाने के लिए इमेज सेम लेके चलते हैं, अगर एलिमेंट सेम आ जाए तो 1 1 प्रूफ हो जाता है। तो मैंने ए और बी कोई भी दो एलिमेंट ये लेट करे किसके, ग्रुप जी के, और इनकी इमेज सेम लेके चले हम, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये लेट करके चले, क्योंकि 1 1 प्रूफ करने के लिए यही करते हैं ना, ये लेके चलते हैं, और अगर ए इक्वल टू बी आ जाए तो 1 1 प्रूफ हो जाता है। तो मैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी लेके चल रही हूँ। अब देखो हमने जो मैपिंग मानी है एफ, हमने जो मैपिंग ली है, चलो यहाँ लिख देते हैं, एफ जी से जी डैश तक मैपिंग लिया ना, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, तो एफ के ऊपर इसका एलिमेंट लग के आंसर कहाँ जाएगा, जी डैश में, और जी डैश क्या है, ग्रुप है। ग्रुप है तो इसमें जो भी एलिमेंट जा रहा है तो उस एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ ए जा रहा है तो इसका भी सेम, एफ ऑफ बी भी जी डैश में जाएगा, ये ग्रुप है तो एफ ऑफ बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी लेके चले थे, हमने क्या किया, एफ बी के इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, एफ बी को एफ बी के इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब एफ बी को एफ बी के इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी, तो इसको इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, क्लियर? अब इतना आ गया, और ये ई डैश आएगा, क्यों ई डैश आएगा, क्योंकि ये किसका एलिमेंट था, जी डैश का, और जी डैश की आइडेंटिटी क्या बनी थी, ई डैश हमने। अब ये एफ क्या है, हमने ये देखो ये किया था, पूरे पे इन्वर्स है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, की थी ना ये प्रॉपर्टी। अब एफ तो होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए बी को हम एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लिख सकते हैं। अगर ये लिखा है तो उसको वापस ये भी कर सकते हैं ना, ये, तो फिर मैंने क्या कर दिया, एफ ऑफ ए बी इन्वर्स कर दिया इज इक्वल टू ई डैश।
अब एफ के ऊपर ए बी इनवर्स ये कोई एलिमेंट लगने से इसकी आइडेंटिटी आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आ गया इतना। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, ऐसे एलिमेंट कर्नल में जाते हैं, तो ये एलिमेंट कहाँ चला गया, ए बी इनवर्स के कर्नल में चला गया। बट हम कर्नल को क्या लेके चले थे, आइडेंटिटी, मतलब हमने ये लेके चले थे कि कर्नल में आइडेंटिटी के अलावा और कुछ नहीं जाता। तो अगर ए बी इनवर्स भी कर्नल का ही एलिमेंट है तो के तो हमने क्या लिया था, आइडेंटिटी। और अब मैंने क्या दिखाया आपको, ए बी इनवर्स भी के को ही बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी के। ए बी इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल आया, तो क्या करो, यहाँ से बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। बी इनवर्स ये बी ही आ जाएगा, बी इनवर्स बी क्या होगा, आइडेंटिटी। तो ए किसके इक्वल आ गया, बी के। तो देखो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी लेके चल रहे थे इफ़, और देन हमने क्या दिखा दिया, ए किसके इक्वल है, बी के। तो दिस इम्प्लाइज एफ इज़ 1 1 1 की यही तो डेफिनेशन थी, मैंने आपको बताया था 1 1 ऐसे प्रूफ करते हैं। तो ये थ्योरम कंप्लीट समझ आई, ये हमने थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ भी कर लिया, ऐसे हमने थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ किया। क्लियर है, तो ये थ्योरम नंबर 2 होगी हमारी। ठीक, आगे समझ, इस तरह से करनी थी हमने थ्योरम नंबर 2। तो कर्नल एफ को हमने बताया आइडेंटिटी, कब, जब एफ क्या होगा, 1 1 1 1 है तो आइडेंटिटी। अब आपने ये थ्योरम्स को करना है, फिर इससे आगे हम इनका रिजल्ट्स करेंगे। और ये 2 थ्योरम के प्रूफ समझ आए आपको, इनमें कोई डाउट होगा तो वो बताना मुझे।